गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 25 ऑटोकॉइड्स का पार्ट 4। तो इसमें हम लास्ट ऑटोकॉइड देखेंगे जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स है that modulates many physiological system including central nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal tract, genitourinary system, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड इम्यून सिस्टम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये मॉड्यूलेट करता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें कि स्पेशली आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआईटी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और जेनेटो-यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम। तो ये सभी जो सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है फॉर आवर बॉडी होम्योस्टेसिस। मीन्स जो हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है ये सब सिस्टम जो है ये कंट्रोल करती है और इनको मॉड्यूलेट करने की ताकत जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन करता है, जो कि मेन ऑटोकॉइड्स है हमारे बॉडी में जो कि प्रेजेंट रहता है। They were first discovered and isolated from human semen in 1930 by a Swedish scientist Ulf von Euler। तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे अल्फ वॉन यूलर। इन्होंने ह्यूमन सीमन से इसे आइसोलेट किया था और 1930 में इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था। तो उनका कहना था कि भाई ये एसोसिएट है प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन ये नाम रखा गया। बट नाउ स्टडीज हैव शोन दैट दे एग्जिस्ट एंड सिंथेसाइज्ड इन वर्चुअली एवरी सेल ऑफ द बॉडी लाइक अदर ऑटोकॉइड्स। बट अभी रिसर्च में पाया गया है और स्टडीज में गया है कि भाई ये एग्जिस्ट एज वेल एज सिंथेसाइज होता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी लाइक अदर ऑटोकॉइड्स। मीन्स अदर ऑटोकॉइड जैसा ही ये हर सेल में सिंथेसाइज भी होता है एज वेल एज स्टोर भी रहता है। जब जरूरत पड़ता है तब ये रिलीज होता है एज अ ऑटोक्राइन और पैराक्राइन करके। अब ये ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन क्या होता है? ऑटोक्राइन ये टर्मिनोलॉजी मैंने इसमें नहीं डाला है और पैराक्राइन भी नहीं डाला है, बट ऑटोक्राइन ऐसे सेल होते हैं कि जो खुद ही रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और वो प्रोस्टाग्लैंडिन वही सेल पे एक्ट होके वहाँ के फिजियोकेमिकल पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो सेल मॉड्यूलेट होता है और उसमें कोई एक्शन दिखता है। पैराक्राइन मीन्स ऐसे सेल होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं और वो प्रोस्टाग्लैंडिन आजू बाजू के जो उनके नियर बाय सेल्स है उसमें सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और इंड्यूस करते हैं बाय बाइंडिंग द रिसेप्टर ऑन द नेबर सेल। मीन्स जो आजू बाजू के सेल पे जो रिसेप्टर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, वहाँ पे जाके वो बाइंड होते हैं और वो सेल्स के बायोकेमिकल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिसके वजह से वो सेल में भी इफेक्ट दिखते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करता है बोथ लाइक ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। Prostaglandins are not true hormones because though they act as a chemical messengers but do not move to other side and work or act within the cell where they are synthesized। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये ट्रू हार्मोन्स नहीं है, जबकि ये केमिकल मैसेंजर्स है बट ट्रू हार्मोन्स नहीं है। लाइक एंडोक्राइन जैसा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है जो कि अपने हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वैसा नहीं है, ये ट्रू हार्मोन नहीं है, ये लोकल हार्मोन जैसा है लाइक ऑटोकॉइड्स। ये वही सेल में सिंथेसाइज होता है और जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो ये रिलीज होता है। इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई बोलिए या फिर कोई एलर्जन स्टिमुलाई बोलिए कि एलर्जिक और एंटीजन
सेल पे रिएक्ट हो रहा है और जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है। तो ये लोकली रिलीज होता है। एक तो ऑटोक्राइन मीन्स जिस सेल में सिंथेसाइज होता है वही सेल पे इफेक्ट दिखाएगा, और पैराक्राइन, पैराक्राइन मीन्स आजू बाजू उसके वो सेल के नियर बाय जितने थोड़े बहुत सेल है वो साइट पे जाके एक्ट होके वो सेल के अंदर का बायोकेमिकल पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो सेल भी रिएक्ट करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन टुगेदर विथ थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन form the prostanoid class of fatty acid derivative, a subclass of ईकोसैनॉइड। तो ईकोसैनॉइड्स क्या है? ये नथिंग बट अ सिग्नलिंग हार्मोन्स बोल सकते हैं, सिग्नल हार्मोन्स और सिग्नलिंग केमिकल्स जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो कि सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई कैसा आता है? फ्रॉम एनवायरनमेंट, जैसे कि एंटीजन हो सकता है, जैसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई इंजरी हो सकती है। तो ये ईकोसैनॉइड्स का काम क्या है कि सिग्नल भेजना, जिसकी वजह से सेल में कोई बायोकेमिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाए और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, जो कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन ये प्रोस्टेनॉइड क्लास ऑफ फैटी एसिड डेरिवेटिव का पार्ट है, और ये सब क्लास है ईकोसैनॉइड्स का। तो ईकोसैनॉइड्स में अलग और दूसरे भी आते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन्स वगैरह आते हैं, बट उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स ओनली। The eicosanoids are signaling molecule made by oxidation of 20 कार्बन इसेंशियल फैटी एसिड। तो जैसा कि मैंने बोला था, इकोसोनाइड्स क्या है? ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है और सिग्नलिंग केमिकल्स है, जो कि किससे बनते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ 20 कार्बन इसेंशियल फैटी एसिड। जो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से इकोसोनाइड्स बनते हैं। There are 4 families of eicosanoids: the prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes and leukotrienes। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन्स ये सब जो है ये इकोसोनाइड्स का पार्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और टर्मिनल में एसिडिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OOH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है RCOOH। तो उसका जो लास्ट जो है, जो टर्मिनल है का प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, उसमें C डबल बॉन्ड OOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और मोस्टली जो है इसका 20 कार्बन स्केलेटन होता है, और उसमें भी 5 मेंबर रिंग इसेंशियल है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में मोस्टली 5 मेंबर रिंग होती है, और उसके अलावा जो 15 कार्बन बचे हुए हैं, 15 कार्बन स्केलेटन बचा है, उससे टोटल 20 कार्बन स्केलेटन से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, जिसमें 1-2 ऐसे अनसैचुरेशन वहां पे आपको दिखेगा। दे आर बायोकेमिकली सिंथेसाइज फ्रॉम फैटी एसिड अरेचिडोनिक एसिड। तो फैटी एसिड जिसका नाम है अरेचिडोनिक एसिड, उससे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये बायोकेमिकली सिंथेसाइज होता है। ऑन द 5 मेंबर रिंग देयर मे बी ए डबल बॉन्ड, अ कीटोन और अल्कोहल ग्रुप। जो 5 मेंबर रिंग होता है उसके ऊपर एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है, और उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, मींस डबल बॉन्ड O एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, ओन ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप भी हम जिसे बोल सकते हैं,
या फिर उसको अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे हम अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ये रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसा कि डबल बॉन्ड्स का पोजीशन हो गया रिंग के अंदर, चेन के अंदर, इसके अलावा कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस हो गया रिंग के ऊपर, 5 मेंबर रिंग जो बनी हुई है उसके ऊपर, और अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है अगर 5 मेंबर रिंग पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट वेरियस स्ट्रक्चर आर फॉर्म, मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसके बेसिस पे प्रोस्टाग्लैंडिन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो उसमें आता है ए बी सी डी ई एंड एफ, जिसमें से PGE2 एंड PGE2 अल्फा जो है ये क्लिनिकली यूज करते हैं। अब ये PGE2 और PGE2 अल्फा किस काम में यूज करते हैं? टू इंड्यूस लेबर पेन, ठीक है, टू इंड्यूस लेबर पेन। इसके लिए ये जो है PGE2 एंड PGE2 अल्फा ये यूज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज में और ऑर्गन्स में पाया जाता है, वहाँ के सेल्स में पाया जाता है। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता है। कौन से फैटी एसिड? स्पेशली इसेंशियल फैटी एसिड। अब ये इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उसे हम इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, और जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसे हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इसेंशियल फैटी एसिड से बनता है, जिसमें कि स्पेशली अरेचिडोनिक एसिड जो है ये इसेंशियल फैटी एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। और अगर अरेचिडोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं है तो उसके अलावा गैमा लिनोलिनिक एसिड और इकोसा पेंटानोइक एसिड जो है इससे भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होता है। द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 बाय pro-inflammatory cytokines leads to a production of arachidonic acid from membrane phospholipid। अब हम एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी होता है या फिर कोई एंटीजन हम पे अटैक कर रहा है या फिर और कोई फॉरेन मटेरियल हम पे अटैक कर रहा है, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस क्या होते हैं? प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को। अब ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो सेल का जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है, उसके साथ मिलके अरेचिडोनिक एसिड बनाता है। तो सेल का जो मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है उसको यूज करके फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है? अरेचिडोनिक एसिड बनाता है। उसके बाद अरेचिडोनिक एसिड गिव राइज टू फिजियोलॉजिकली एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और लिपोक्सिन्स। तो अरेचिडोनिक एसिड से बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, थ्रोम्बोक्सिन बनता है, ल्यूकोट्राइन्स बनता है, लिपोक्सिन्स बनते हैं। तो हमारा जो मेन अरेचिडोनिक एसिड, ये फैटी एसिड इसेंशियल है। अब ये अरेचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स कैसा बनता है? तो उसमें वेरियस स्टेप है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें दूसरा एंजाइम आता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है पहला हमने देखा फॉस्फोलाइपेज A2 जो कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है अरेचिडोनिक एसिड में, और ये फिर अरेचिडोनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन में, थ्रोम्बोक्सिन में, ल्यूकोट्राइन्स में, लिपोक्सिन्स में। तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है
साइक्लोऑक्सीजिनेज। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज इज द की एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। तो ये जो तीन जो है प्रोस्टेनॉइड डिराइव्ड लिपिड जो है, तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन कन्वर्जन जो है विद द हेल्प साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है, जिसे हम कॉक्स भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप के एंजाइम होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। Two isoforms of the COX enzyme have been characterized, cyclooxygenase 1 जिसे हम COX 1 बोलेंगे एंड cyclooxygenase 2 जिसे हम COX 2 बोलेंगे। तो इस टाइप से आपका सिंथेसिस होता है। तो फर्स्ट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो कि सेल में फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, उससे क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम अरेचिडोनिक एसिड बनाता है। फिर यह अरेचिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है PGG2 एंड PGH2 में। ठीक है, तो ये PGG2 और PGH2 के लिए हमें साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम लगता है, स्पेशली COX 1 एंड COX 2, जिसे हम साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 बोलते हैं। और यही स्टेप में जो ब्लू कलर से जो क्रॉस किया हुआ है, यही स्टेप पे NSAID जो है ये एक्ट करते हैं, मीन्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इनिबिटर करके। जो ये एंजाइम है, एंजाइम को ये इनिबिट करते हैं, जिसके वजह से फर्दर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होता है। तो NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो है साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनिबिट करने का काम करते हैं। उसके बाद PGG2 PGH2 बनता है, और ये PGG2 PGH2 बाद में कन्वर्ट होता है PGI2 जिसे प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, PGD2, PGE2, PGF2 और TX और थ्रोम्बोक्सिन में। तो इसके लिए जो एंजाइम लगता है, इसमें प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस लिखा हुआ है, बट अभी रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस करके यूज होता है एंजाइम, प्रोस्टासाइक्लिन के लिए प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस एंजाइम यूज होता है, और थ्रोम्बोक्सिन के लिए, थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस के लिए थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस करके एंजाइम यूज होता है। तो ये डायग्राम में मैंने ओनली प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस डाला हुआ है, बट इसके अलावा जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस होता है, उसके आगे सिंथेस जो है ये एंजाइम, उसके स्पेसिफिक एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरो भी दिखा है, अराचिडोनिक एसिड से दो पाथवे दिखा है, एक इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है, और दूसरी जो प्रोसेस है अरेचिडोनिक एसिड से लिपोक्सीजेनेसिस होता है। तो लिपोक्सीजेनेसिस में ल्यूकोट्राइन फॉर्मेशन होता है। ल्यूकोट्राइन फॉर्मेशन जो है, ल्यूकोट्राइंस जो है ये ल्यूकोसाइट से रिलीज होता है, और ये ल्यूकोसाइट से रिलीज होने वाला ये ल्यूकोट्राइन जो है ये कब रिलीज होता है, जब हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन और बैक्टीरियल अटैक हो जाए। तो ये ल्यूकोट्राइन क्या करता है, म्यूकोस सिक्रीशन बढ़ाता है, और जो हमारा बॉडी में जो है म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसके वजह से जो है इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन कम होने का चांसेस बढ़ता है, और जिसकी वजह से आपका बॉडी के जो पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट, जो फ्लूइड रिलीज किया है ल्यूकोट्राइन ने, उसकी वजह से वो चांसेस बढ़ जाता है।
These two isoform of COX are almost identical in structure. तो COX1 एंड COX2 जो है ये स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल है, बट हैव इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटरी सिलेक्टिविटी. दोनों दिखने में एक जैसे है, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2 स्ट्रक्चरली देखा जाए, बट उनके फंक्शन जो है ये अलग अलग है. COX1 का फंक्शन अलग है और साइक्लोऑक्सीजनेस 2 का फंक्शन अलग है. ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा इनहिबिटर है. ठीक है. COX1 is constitutively प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज. तो सभी टिश्यूज में COX1 ये प्रेजेंट होता है. प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव पीजीज मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन मेनी ऑर्गन. तो COX1 जो है साइक्लोऑक्सीजनेस 1 ये ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और ये ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना. प्रोटेक्शन करना, जो वेरियस ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करना, ये सभी प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है. और ये प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मोस्टली COX1 एंजाइम करता है और साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम करता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी का जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. मीन्स हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन मेंटेन होता है. तो ये COX1 स्पेशली स्टमक, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये अपना प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है. तो COX1 एंजाइम बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर रहेंगे और वही आपके स्टमक को, किडनी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे. वाइल COX2 is induced by inflammatory stimuli and cytokines. तो COX2 जो है और साइक्लोऑक्सीजनेस 2 जो है ये कब काम करता है, जब कोई हमें इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई हो जाए. इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई मीन्स बाहर से कोई ऐसा एंटीजन और फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी पे एक्ट करे, लाइक इंजुरी, जिसके वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उसके वजह से साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाएंगे. साइटोकाइंस मीन्स ऐसे सेल जो कि मूव होते हैं. तो ये जो सेल है कब मूव होते हैं, जब कोई हमारे बॉडी पे इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल अटैक होता है या फिर इंजुरी होती है. तो ये प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है इनकी वजह से साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम जो है ये एक्टिवेट होता है और कोई इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई मिल जाए तो ये साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में लाइक इन्फ्लामेटरी लीशंस और इन्फ्लामेटरी एक्शन आपको देखने को मिलेगी, लाइक लोकलाइज एडेमा वगैरह, मीन्स एडेमा, लोकलाइज फ्लूइड रिटेंशन. ये चीज़ जो है हमको साइक्लोऑक्सीजनेस 2 की वजह से देखने को मिलेगी. इन केस ऑफ इंजुरी देयर इज अ लोकलाइज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड. तो वो चीज़ जो है ये साइक्लोऑक्सीजनेस 2 के वजह से होती है. बट ये हमारा बॉडी का ही मैकेनिज्म है टू डिफेंस फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल और फॉर एक्सटर्नल इंजुरी. तो इन्फ्लामेशन जो है ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. तो COX2 जो है, ये COX2 एंजाइम जो है लोकलाइज एडेमा प्रोड्यूस करने का काम करता है. इट इज प्रेजेंट कंस्टिट्यूटिवली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो इस COX2 जो है, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 जो है, ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं.
वेयर इट मे बी इन्वॉल्व इन नर्व ट्रांसमिशन। तो नर्व ट्रांसमिशन में भी साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम ये पार्ट लेते हैं, और पर्टिकुलरली दैट फॉर पेन एंड फीवर। तो पेन एंड फीवर जो है, जो हमें आता है मोस्टली जब हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से हमें बुखार आता है, दर्द होता है, ऐसे केस में साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम एक्टिवेट होता है, और जिसके वजह से हमें इन्फ्लामेटरी एक्शन मिलता है। मीन्स लोकल एरिया में इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ पे भी इंजरी हुआ है या फिर कहीं पे सेल डैमेज हुए हैं और टिश्यू डैमेज हुए हैं, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम क्या करेगा? साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम फर्दर ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा जिसके वजह से जहाँ पे इंजुरी हुआ है वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाए, वहाँ के ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, और वहाँ पे आपका थ्रोम्बोसिस हो जाए और ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, जिसके वजह से ब्लड लॉस आपका कम हो। तो ये चीज़ जो है ये स्पेशली कॉक्स 2 में दिखती है, कॉक्स 1 में नहीं दिखती। कॉक्स 1 का सिंपल मैकेनिज्म है, चाहे आपके बॉडी पे एंटीजन एक्ट करे ना करे, कॉक्स ये ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। कॉक्स 1 जो है साइक्लोऑक्सीजिनेस 1, इसका काम है आपके बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन है, जितने भी फंक्शन है, उसको मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन करना, उसको प्रॉपरली चलाना। स्टमक जो है, स्टमक की एक्टिविटी प्रॉपरली चलाना, किडनी की फिजियोलॉजी जो है उसे प्रॉपर चलाना, ये जो काम है साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 करता है। वाइल एंटीजन और कोई इन्फ्लामेशन होता है तब साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एक्टिवेट होता है, और जिसके वजह से फर्दर प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। जहाँ पे अगर इंजरी हुआ है तो वहाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन एज वेल एज ब्लड क्लॉटिंग जो है ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। PGG2 made by COX2 are also important in ovulation and in the birth process। तो जो PGG2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो है, ये COX2 एंजाइम है, ये बनाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है इन ओव्यूलेशन में और बर्थ प्रोसेस में। ये दोनों प्रोसेस में PGG2 बनाने का काम साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम करता है। द डिस्कवरी ऑफ COX2 had made it possible to design drugs that reduces inflammation without removing the protective PGs in the stomachs and kidney made by COX1। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम का डिस्कवरी की वजह से हमें ऐसे ड्रग्स मिले हैं लाइक NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि सिर्फ COX2 एंजाइम पे ही रिएक्ट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टमक में, हमारे किडनी में, जो कि साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 बनाता है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 जो है ये इन्फ्लामेशन में उतना मेजर रोल प्ले नहीं करता जितना साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 करता है। अब हम रिसेप्टर्स देख लेते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट्स और इनिशिएट फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो भी फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है वो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ही करता है। अगर वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है तो उसका एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। There are currently 10 known prostaglandins receptor on various cell types। तो 10
और 10 प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है जो कि अभी तक के डिस्कवर्ड हुए हैं। ऑल रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जितने भी रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर that sends molecule outside the cell and activate inside signal transduction pathway and ultimately cellular response। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है कि भाई ऐसे रिसेप्टर है जो कि आपके मेम्ब्रेन पे, सेल के मेम्ब्रेन और ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल्स को सेंस करते हैं आउटसाइड द सेल, मीन्स बाहर के बाहर ही उसे रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद जो इनसाइड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये पाथवे एक्टिवेट होने के बाद अल्टीमेटली सेल्यूलर रिस्पॉन्स हमें दिखता है। तो ये 10 रिसेप्टर है, DP1 एंड 2 रिसेप्टर, EP1, EP2, EP3, EP4 रिसेप्टर, FP रिसेप्टर, IP1, IP2 रिसेप्टर। तो टोटल करेंगे 2 + 4 6 7 8 9 और हमने बोला है 10 रिसेप्टर, तो इसमें 10th रिसेप्टर मिसिंग है। ठीक है, तो ये है 10th रिसेप्टर जिसका नाम है TP रिसेप्टर। द नेम ऑफ द अबो रिसेप्टर करस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, DP1 एंड 2 रिसेप्टर बाइंड्स टू PGD2। ठीक है, तो PGD2 जो है प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन DP1 और DP2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। वैसा ही PGE2 ये प्रोस्टाग्लैंडिन EP1, EP2, EP3, EP4 रिसेप्टर से बाइंड होगा। वैसा ही PGF2 और PGF2 अल्फा रिसेप्टर, PGF2 और PGF2 अल्फा ये प्रोस्टाग्लैंडिन FP रिसेप्टर से बाइंड होगा। अब हम फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन वैसा पता है बट और एक बार देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड फीवर। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। लोकलाइज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, वहाँ पे लोकलाइज वासोडाइलेशन होगा, वहाँ पे रेडनेस बढ़ेगा। तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है ये प्रोड्यूस करने का काम और एक्टिवेट करने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन का है और इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ पेन और फीवर हो सकता है। उसके बाद ब्लड क्लॉट आर form when a blood vessels is damaged. A type of prostaglandin called thromboxane stimulate contraction and clotting of platelet. thromboxane जो है ये क्या करता है, जहां पे ब्लड वेसल डैमेज हो गए है वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, एज वेल एज प्लेटलेट का एग्रीगेशन करता है और क्लॉटिंग करता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस वन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन जिसका नाम है PGI2 प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। तो PGI2 इसका अपोजिट इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है एज वेल एज इनिबिट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग फॉर्मेशन को इनिबिट करने का काम जो है PGI2 करता है। PGI2 का दूसरा नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। PGI2 का दूसरा नाम प्रोस्टासाइक्लिन है। तो प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोक्सेन का, जिसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है उसे इनिबिट करने का काम प्रोस्टासाइक्लिन और PGI2 करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम भी प्रोस्टासाइक्लिन करता है।
Some prostaglandins such as PGE2 are involved in the induction of labor and other reproductive process. तो प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 जो है ये लेबर इंड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो क्लिनिकली PGE2 ये यूज करते हैं टू इंड्यूस लेबर पेन और अदर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस में भी PGE2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज PGE2 अल्फा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Prostaglandins are involved in several other organs such as gastrointestinal tract, where they inhibit synthesis of acid and increase secretion of protective mucus, also increase blood flow in kidney। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये अदर ऑर्गन्स पे भी क्या इफेक्ट दिखाता है। एक एग्जांपल है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, जहां पे स्टमक में ये प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि सिंथेसाइज करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं उसे हम प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इनिबिट करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिड और प्रोटेक्टिव म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, जिसके वजह से आपका एसिड अगर ऑलरेडी वहाँ पे सिक्रीट हुआ है तो वह एसिड आपके स्टमक को डैमेज ना करे और इनर मेम्ब्रेन जो है उसे डैमेज ना करे। तो इसके लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये रिलीज होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं सिक्रीशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इन किडनी। तो किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाने का भी काम ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं, स्पेशली मेड बाय साइक्लोऑक्सीजिनेज 1। तो जिसके वजह से ज़्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ है और मेटाबोलाइट्स है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारे बॉडी से। टॉक्सिन जो है वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं और हमारा ब्लड में मिनिमम अमाउंट ऑफ डेंजरस मिनिमम अमाउंट ऑफ योर हैजार्डस प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोगॉइड्स चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।